मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर रोज हजारों आंखें अपनी किस्मत आजमाने आती हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 9 से 10 साल का बच्चा अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर बिना किसी सहारे के सिर्फ एक सपने के साथ इस शहर में कदम रखता है? ये कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं, बल्कि उस लड़के की है जिसने आजाद मैदान के एक छोटे से टेंट में मालियों के साथ रातें गुजारी, जहां न सुरक्षा थी और न भरपेट खाना। जिसने अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए इसी मैदान के बाहर पानी पूरी और शेव पूरी बेची। लेकिन यशस्वी जायसवाल की यह कहानी सिर्फ गरीबी और संघर्ष की नहीं है। ये कहानी है उस अटूट अनुशासन और पागलपन, ऑब्सेशन की, जिसने किस्मत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जहां दुनिया उसे नेचुरल टैलेंट कहती है, वही यशस्वी के लिए उनका हर नेट सेशन जीवन और मृत्यु की लड़ाई जैसा था। आज जब वे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करते हैं और हजारों रन बनाते हैं, तो उसके पीछे सालों का वो विजुअलाइजेशन है जिसमें उन्होंने बंद आंखों से स्टेडियम के शोर को पहले ही सुन लिया था। आइए जानते हैं कैसे एक कोच ज्वाला सिंह के मार्गदर्शन और खुद के फौलादी इरादों से यशस्वी ने टेंट से लेकर टीम इंडिया की जर्सी तक का सफर तय किया और अपनी मां से किया वो घर बनाने का वादा पूरा किया। यह है यशस्वी जायसवाल, जुनून और अनुशासन की एक महागाथा। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे हैं, जो वर्तमान में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज, ओपनर के रूप में खेलते हैं। उन्हें विश्व क्रिकेट का अगला बड़ा खिलाड़ी, नेक्स्ट बिग थिंग माना जाता है और उन्होंने 2026 तक टेस्ट क्रिकेट में 1000 से अधिक रन बनाने का गौरव प्राप्त कर लिया है। उनका सफर मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, जहां से वे मात्र 9 से 10 साल की उम्र में भारतीय टीम के लिए खेलने का सपना लेकर अकेले मुंबई आए थे। यशस्वी मात्र 9 से 10 साल की उम्र में मुंबई आए थे और उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वे आजाद मैदान के एक छोटे से टेंट में रहते थे, जहां न तो सुरक्षा थी और न ही पर्याप्त भोजन। वे उन मैदान कर्मियों के साथ सोते थे और उनके साथ ही सुबह चाय पीते थे। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए यशस्वी ने आजाद मैदान के बाहर पानी पूरी और शेव पूरी बेची। वे वहां एक अंकल की मदद करते थे और बदले में जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उनसे अपना गुजारा करते थे। क्रिकेट खेलने के जुनून में यशस्वी पूरे दिन मैदान पर ही बिताते थे। कभी वे स्कोरिंग करते थे तो कभी अंपायरिंग, ताकि अगर किसी टीम में खिलाड़ी कम हो तो उन्हें खेलने का मौका मिल सके। मैदान के लोगों ने भी उनकी मदद की और उन्हें पुराने ग्लव्स, बैट और पैड दिए। वे मैदान के मालियों के साथ एक परिवार की तरह रहते थे। वे पिच पर पानी डालने और रोलर चलाने जैसे कामों में मालियों की मदद भी करते थे। बारिश के दौरान जब मैदान भर जाता था, तो वे कीचड़ में खेलते थे और वहीं के छोटे शौचालयों में नहाते थे। यशस्वी के लिए टेंट में रहने और भूख का सामना करने की चुनौती ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। उनके लिए हर नेट सेशन जीवन और मृत्यु की लड़ाई, लाइफ और डेथ बैटल जैसा होता था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास सफल होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उनके संघर्ष का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दिसंबर 2013 में कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें नेट पर खेलते देखा। जहां दूसरे खिलाड़ी विकेट की शिकायत कर रहे थे, वहीं यशस्वी पूरी एकाग्रता से खेल रहे थे। ज्वाला सिंह ने जब उनका टेंट देखा और उनकी स्थिति जानी, तो उन्होंने यशस्वी को गोद ले लिया और अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। यशस्वी का कहना है कि मुंबई की जमीन कुछ न कुछ जरूर देती है और उनके लिए ये मैदान उनकी किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। ज्वाला सिंह और यशस्वी जायसवाल का रिश्ता केवल एक कोच और खिलाड़ी का नहीं, बल्कि एक पिता और पुत्र जैसा गहरा और अनोखा था। दिसंबर 2013 में आजाद मैदान पर उनकी मुलाकात हुई। ज्वाला सिंह ने यशस्वी की प्रतिभा को तब पहचाना जब वे अन्य खिलाड़ियों के विपरीत बिना किसी शिकायत के खराब विकेट पर भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। ज्वाला सिंह ने यशस्वी के संघर्ष को देखा और उन्हें सहारा देने का फैसला किया, क्योंकि वे खुद भी उसी तरह के संघर्ष से गुजरे थे। ज्वाला सिंह यशस्वी के केवल कोच नहीं, बल्कि उनके अभिभावक, गार्डियन बन गए। यशस्वी उनके घर में रहने लगे और लगभग 9 वर्षों तक उनकी पत्नी और उनकी बेटी के साथ एक परिवार की तरह रहे। ज्वाला सिंह ने यशस्वी को अपने पहले बच्चे के रूप में स्वीकार किया। जब 2017 में ज्वाला सिंह की अपनी बेटी कायरा का जन्म हुआ, तो यशस्वी ने उसे बहुत प्यार दिया और वे दोनों भाई बहन की तरह साथ पले बढ़े। ज्वाला सिंह ने कहा था कि यशस्वी का सपना ही उनका सपना है। उन्होंने यशस्वी को न केवल क्रिकेट सिखाया, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित वातावरण और मानसिक मजबूती प्रदान की, जिसने उन्हें टेंट के जीवन से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचाया। ज्वाला सिंह यशस्वी के लिए एक गुरु,
पिता और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं, जिन्होंने उनके करियर को संवारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यशस्वी जायसवाल के करियर को उनके संघर्ष और मेंटल टफनेस ने न केवल दिशा दी, बल्कि उन्हें एक साधारण खिलाड़ी से विश्व स्तरीय ओपनर में बदल दिया। यशस्वी का करियर केवल प्राकृतिक प्रतिभा की कहानी नहीं है, बल्कि उस जुनून, ऑब्सेशन की है जिसने किस्मत को झुकने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना है कि गरीबी से निकलने का जुनून एक ऐसी मेंटल टफनेस पैदा करता है जो किसी भी कोचिंग से नहीं मिल सकती। उनके लिए अनुशासन एक धर्म की तरह है, जिसने उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ाया। जब वे मात्र 9 से 10 साल के थे, तब वे मुंबई के आजाद मैदान के एक टेंट में बिना भोजन और सुरक्षा के रहते थे। उस समय के संघर्ष ने उन्हें मानसिक रूप से इतना फौलादी बना दिया कि उनके लिए हर नेट सेशन जीवन और मृत्यु की लड़ाई, लाइफ और डेथ बैटल जैसा होता था। वे जानते थे कि उनके पास सफल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प, ऑप्शन नहीं है। उन्होंने पानीपुरी बेचने से लेकर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों का सामना करने तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया। उनकी बल्लेबाजी तकनीक केवल किताबों पर आधारित नहीं है, बल्कि परिणाम उन्मुख, रिजल्ट ओरिएंटेड, जो सड़क स्तर के संघर्ष से विकसित हुई है। मुंबई क्रिकेट की संस्कृति ने उन्हें सिखाया कि यदि वे मैदान पर टिक गए तो उन्हें लंबी पारी खेलनी है और अपना विकेट आसानी से नहीं देना है। यशस्वी अपनी मानसिक मजबूती के लिए विजुअलाइजेशन और ध्यान, मेडिटेशन का उपयोग करते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतरने से पहले ही स्टेडियम के शोर और वहां के माहौल को अपने मन में महसूस कर लेते थे। करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट और प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उनका फोकस नहीं टूटा, क्योंकि उन्होंने माइंडफुलनेस और इमोशनल कंट्रोल के जरिए खुद को जमीन से जुड़ा, ग्राउंडेड रखा। उनके संघर्षों ने उन्हें सिखाया कि हर स्थिति का सामना कैसे करना है। वे कहते हैं कि उनके संघर्ष ने उन्हें इतना मजबूत बनाया है कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन गेंदबाज है, उन्हें बस अपने खेल पर ध्यान देना होता है। यशस्वी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कठोर अनुशासन और अटूट इच्छा शक्ति किसी भी टैलेंट से बड़ी होती है, और यही उनके करियर की सफलता का मुख्य आधार है। यशस्वी जायसवाल की सफलता में उनके विजुअलाइजेशन और ध्यान, मेडिटेशन की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसे वे अपनी तैयारी का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। यशस्वी हमेशा से भारत के लिए खेलने का सपना देखते थे और वे लगातार विजुअलाइज करते थे कि वे मैदान पर खेल रहे हैं। वे केवल खुद को बल्लेबाजी करते हुए ही नहीं देखते, बल्कि स्टेडियम में होने वाले शोर, वहां के माहौल और उस विशिष्ट अनुभव को भी महसूस करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि ध्यान और विजुअलाइजेशन के माध्यम से वे उन आवाजों और भावनाओं को इतनी बार महसूस कर चुके होते हैं कि जब वे वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरते हैं तो उन्हें बिल्कुल सटीक पता होता है कि वो एहसास कैसा होगा। यशस्वी ने माइंडफुलनेस और इमोशनल कंट्रोल का अभ्यास किया है, जो उन्हें करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट और प्रसिद्धि के बीच भी जमीन से जुड़े, ग्राउंडेड रहने और दबाव में अपना ध्यान न भटकने देने में मदद करता है। उनके लिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक जिद और जुनून था। मुंबई आने के शुरुआती दिनों में वे मरीन ड्राइव पर अकेले बैठकर घंटों खुद से बातें करते थे और अपने भविष्य के बारे में सोचते थे। वहां बैठकर वे कल्पना करते थे कि उन्हें एक दिन भारत के लिए खेलना है और मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा बनना है। राहुल द्रविड़ की सलाह, गेंद को ध्यान से देखो, वॉच द बॉल, उनके मानसिक फोकस के लिए एक हैक की तरह काम करती है। ये उन्हें बल्लेबाजी करते समय दिमाग में चल रहे विभिन्न विचारों को शांत कर पूरी तरह से गेंद पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यशस्वी का ये मानसिक अनुशासन उनके क्वांटम डिसिप्लिन फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जहां वे अपने संघर्षों से मिली मानसिक मजबूती का उपयोग अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए करते हैं। यशस्वी जायसवाल की ये अद्भुत जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सफलता केवल नेचुरल टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि ये उस पागलपन, ऑब्सेशन का परिणाम है जो किस्मत को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। यशस्वी जायसवाल की कहानी हमें याद दिलाती है कि गरीबी और संघर्ष से उपजी मेंटल टफनेस दुनिया की किसी भी महंगी कोचिंग से बड़ी होती है। उनके लिए हर नेट सेशन एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई, लाइफ और डेथ बैटल जैसा था, क्योंकि उनके पास सफल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यशस्वी ने यह साबित कर दिया कि यदि आप एक साधारण जिंदगी को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, तो वही इनकार आपको महानता की ओर ले जाता है। चाहे वो आजाद मैदान के टेंट में भूखे पेट सोना हो या परिवार के लिए घर बनाने का वो अटूट वादा, यशस्वी का अनुशासन, डिसिप्लिन ही उनका धर्म रहा है। उनकी ये यात्रा हमें खुद से एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आपका टेंट मोमेंट क्या है? वो कौन सा दर्द है जो आपको बदलने के लिए मजबूर कर देगा? याद रखिए, जब जुनून आपके अंदर आग बन जाता है
तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। अगर यशस्वी की इस जुनून और अनुशासन, ऑब्सेशन प्लस डिसिप्लिन की गाथा ने आपके अंदर भी सफलता की आग जला दी है, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों और मेंटल टफनेस के सीक्रेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, मेहनत हमेशा टैलेंट को हरा देती है, बशर्ते आपके पास हार न मानने वाला जिद्दी मन हो। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक बड़े मोटिवेशन की जरूरत है, और कमेंट में हमें बताएं कि यशस्वी की कहानी के किस हिस्से ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। अपनी किस्मत खुद बनाने की इस राह पर हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।